जी, कुछ प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको देख लें। सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जब आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं लाइक सी है, उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बात कर लें, एचटीएमएल की, तो इसमें हम तीन तरह के प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करेगा? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसी होगी, उसका फ्लो कैसा होगा, स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी, कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? डिफाइंस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसा होगा। और इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, नंबर सेकंड पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर, या ऐसे कंडीशनल भी बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से आपके सिलेबस में गिवन है। उसके बाद रेपिटेशन स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। रेपिटेशन जो स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। और सीक्वेंशियल में तमाम के तमाम प्रोग्राम जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट की जाएंगी, तरतीब के साथ चलेंगी, वन आफ्टर अनदर। एक स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह सीक्वेंशियल सिलेक्शन की बात करें तो हम इफ एल्स लिखेंगे, इफ लिखेंगे। इफ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ को डिस्कस करेंगे, इफ एल्स को करेंगे, उसके बाद स्विच का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट है जी रेपिटेशन, जिसमें रेपिटेशन की बात की जा रही है, बार बार एग्जीक्यूशन की बात की जा रही है। इसमें लूप्स को डिस्कस किया जाएगा। दैट इज आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्ट्रक्चर। जी नेक्स्ट पे सबसे पहले सिक्वेंशियल की डेफिनेशन देख लें। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। जिस तरतीब से आपने प्रोग्राम लिखा होगा उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होगा। नो स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, ना तो कोई स्टेटमेंट रिपीट होगी और ना ही कोई स्किप की जाएगी। मतलब सिलेक्शन स्ट्रक्चर में होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलती है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं तो स्टेटमेंट नहीं चलेगी या एज वेल एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह रेपिटेशन में लूप्स के अंदर बार बार स्टेटमेंट को दोहराया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। लेकिन सिक्वेंशियल में एग्जैक्टली वन, सारी स्टेटमेंट एक दफा चलेंगी और ना ही कोई स्टेटमेंट रिपीट होगी, और इसके साथ साथ ना ही स्टेटमेंट को स्किप होगी, ना ही कंडीशन लिखी जाएगी इसके अंदर। सिक्वेंशियल जिस ऑर्डर से स्टेटमेंट लिखी जाएंगी उसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उसी तरतीब को फॉलो करके चलेंगे। एक छोटा सा पीस ऑफ कोड मैंने लिखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट हम टाइप करते हैं एचटीएमएल की बॉडी के अंदर, उसके बाद टाइप लिखते हैं टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसका नाम ए रखा। उसके बाद इनपुट लेने का तरीका आपको बताया था। नंबर फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है जो कि प्रॉम्प्ट से इनपुट लेगा और उसको न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करेगा और वेरिएबल ए में स्टोर कर देगा। और फर्स्ट प्रोग्राम हमने लैब के अंदर परफॉर्म किया था, उसमें स्क्वायर फाइंड आउट किया था और उसके साथ साथ हमने क्यूब डिस्प्ले किया था। और जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आपने टाइप करनी है, प्रिंट करवानी है अपने ब्राउजर के अंदर या बॉडी के अंदर, तो उसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद इसमें दो आर्गुमेंट इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पे। डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा वो स्ट्रिंग होगा, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन ये प्लस जो है वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, और ए क्रॉस ए जो है वो उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा है, स्क्वायर प्रिंट कर देगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बी आर का टैग, कोई भी टैग आप एचटीएमएल का यूज कर सकते हैं इन डबल कोट्स के अंदर। बी आर लाइन ब्रेक है, उसके बाद क्यूब एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और प्लस अगेन कंकैटिनेशन ऑपरेटर है जो कि किसी वेरिएबल्स की एक्सप्रेशंस को या वेरिएबल की वैल्यूज को यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी डबल कोड में होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा, अगर टैग होगा तो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और आउटसाइड द कोड्स प्लस जो है वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है जो कि स्ट्रिंग को और वेरिएबल को या एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ रहा है, कंकैट कर रहा है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे ये एक सिक्वेंशियल का कोड है जो कि तरतीब से चलेगा। पहले नंबर पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, फिर इनपुट ली गई, उसके बाद स्क्वायर प्रिंट किया गया, देन क्यूब प्रिंट किया गया। सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है लेकिन सेम ऑर्डर में, उसी लॉजिकल सीक्वेंस में जिस तरह स्पेसिफाई की गई प्रोग्राम में लिखी गई है। उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जी नंबर सेकंड पे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेंगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इफ और एल्स की बात की जा रही है यहाँ पे एग्जांपल के अंदर। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो पहले स्टेटमेंट चलेगी, पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड ब्लॉक मतलब एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। डेफिनेशन देखिए, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन को चेक करके फैसला होगा कि स्टेटमेंट चलेंगे या नहीं चलेंगे।
Next statements are executed if the condition is true and ignored if the condition is false. और जावास्क्रिप्ट का कोड हम इसको एग्जीक्यूट भी करके अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल एन डिक्लेयर किया गया है, एन में इनपुट आ रही है कीबोर्ड से और प्रॉम्प्ट फंक्शन आपसे इनपुट लेगा और उसको नंबर में चेंज करके एन में इनपुट किया जा रहा है। देन इफ कीवर्ड है, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन है और हमने पढ़ा हुआ है कि कंडीशन का जवाब ट्रू आता है या फॉल्स आता है। सबसे पहले एन मॉडुलस 2, एन को 2 पे डिवाइड किया जाएगा और उसका रिमाइंडर निकलेगा। रिमाइंडर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है मैं इसको हाईलाइट कर दूं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बिकॉज इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर में डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस एडिशन का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और 5वें नंबर पे मॉडुलस ऑपरेटर। यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा, उसके बाद इक्वल, डबल इक्वल चाहे वो इक्वालिटी ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि फाइंड आउट करेगा कि जो आंसर आया हमारे पास वो 0 के बराबर है। अगर रिमाइंडर 0 आता है किसी भी नंबर का 2 पे डिवाइड करने के बाद तो वो नंबर इवन होता है। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसके आंसर को और इस वाली चीज को कंपेयर किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन बिकॉज यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। पहला एक्सप्रेशन मैंने बोला कौन सा था, ये वाला अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बिकॉज में अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। आफ्टर इवैल्यूएटिंग दिस वन, जो भी आंसर आएगा उसको कंपेयर किया जाएगा 0 के साथ। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो मींस के नंबर डिविजिबल बाय 2 है, इट मींस नंबर इवन है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जाके लिखेगा ब्राउजर के अंदर, एन वेरिएबल की वैल्यू लिखेगा जो भी आपने इनपुट की होगी, प्लस इज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर और क्या प्रिंट करेगा, इज इवन, नंबर इवन है वो प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद सपोज कर लें अगर आपने यहाँ पे 8 इनपुट किया है तो 8 को डिवाइड किया जाएगा किस पे, 2 पे। पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट किया जा रहा है, 2 पे डिवाइड करेगा, यहाँ पे आएगा जी 4 क्वोशंट और हमें ऑपरेटर जो हम यूज कर चुके हैं वो है रिमाइंडर, और ये नीचे वाला जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑपरेटर की इवैल्यूएशन होगी। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका रिमाइंडर आएगा 0। ये हमारा आंसर है जो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएशन के बाद मिलेगा यहाँ पे। अब 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई है, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया, ट्रू। और कीप इन माइंड कि जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है उसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, इफ के बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और प्रिंट क्या होगा, 8 इज इवन। अब दूसरी दफा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे इनपुट किया 7 एन में, उसके बाद 7 को डिवाइड किया गया किस पे, 2 पे। यहाँ पे क्या आएगा 3, इधर क्या आएगा 6 और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा 1। अब यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिला 1, 1 बराबर है 0 के। आंसर एक्सप्रेशन का वैल्यूएशन के बाद क्या आएगा, आंसर फॉल्स आएगा। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट नहीं चलती बल्कि एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है और प्रिंट करेगा 7 इज ऑड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है आपके लेवल का, इसको आपने अच्छी तरह से एक दफा फॉर्म भी करना है और इसको याद भी कर लेना है। ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर, कुछ स्टेटमेंट चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। जी नंबर 3 पे है जी हमारे पास रेपुटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। रेपुटेशन को आइटरेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आइटरेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद लूप भी कहा जाता है इसको, जो स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा। जी स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट a statement or set of statements repeatedly is called loop या iteration structure या repetition structure है। एक स्मॉल पीस ऑफ कोड मैंने लिखा है जो कि वेरी सिंपल है। फॉर लूप को इस्तेमाल हम कर रहे हैं और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड है, स्क्रिप्ट हम ऐड कर रहे हैं बॉडी सेक्शन के अंदर। उसके बाद वेरिएबल a डिक्लेयर करना है हमने यहाँ पे, एस हमने नेक्स्ट प्रोग्राम में करना है जिसमें हम सम करेंगे। सिंपल प्रोग्राम है। फॉर a इज इक्वल टू 1, फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू a 1 रख रहे हैं, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन 10 तक जाएगी और a प्लस प्लस दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि हर दफा 1 का इजाफा करेगा। जी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर मैं सारे आपको ऑपरेटर्स भी बता दूंगा, प्रोग्राम हम इसके अंदर कर लेंगे सारे के सारे, और अगली प्रेजेंटेशन के अंदर आपके साथ तमाम ऑपरेटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा।
और उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी इसके अंदर डिस्कस होगा। और हमारे कुछ लास्ट मॉड्यूल्स रह गए, HTML का कोड रह गया जिसके अंदर हम बात करेंगे फ्रेम्स की, उसके बाद फॉर्म्स की। वो दोनों चीजें आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह शेयर करूंगा आज ही। देन थर्ड मॉड्यूल होगा हमारा, जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसको मैंने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है आउटलाइन को देखते हुए। उसकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा 2-3 नेक्स्ट 1 और 2 डेज में। वो आपने प्रिपरेशन मोड को फॉलो करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, शॉर्ट टाइम में कैसे आपने स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर, और वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर आप किस तरह से क्वेश्चंस को लोकेट सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। और सेल्फ राइटिंग की आपने ना प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन अनसीन भी आ जाता है तो आपने खुद से लिख लेने हैं। जी बेटा जी, नेक्स्ट a इज इक्वल टू 1, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, a लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो बोर्ड कंट्रोल बॉडी के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल br मतलब नेक्स्ट लाइन पे लाइन ब्रेक करेगा, नंबर इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद प्लस अगेन कंकैटिनेशन ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट का, और वेरिएबल a है दैट्स इसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। यहाँ पे अगर कांस्टेंट होता तो एज इट इज प्रिंट होता, लेकिन ये क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया जाता है, एक्सप्रेशन है तो उसकी भी वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। जी वेरिएबल ए में क्या पड़ा हुआ है 1। सपोज कर लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको मेमोरी में जगह मिली, तो ये उसकी मेमोरी लोकेशन बना लेते हैं। हमने ए में स्टार्टिंग वैल्यू का रखी 1 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो मैंने बोला कंट्रोल बॉडी में जाएगा और लूप की स्टेटमेंट को चलाएगा, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लूप। उसके बाद आउटपुट पे प्रिंट होगा नंबर इज इक्वल टू आगे 1 प्रिंट होगा। इसको चलाने के बाद हमारा कंट्रोल जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट के पास जाता है लूप के। a प्लस प्लस a की वैल्यू में 1 का इजाफा करेगा जो कि वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद अगेन कंडीशन को चेक किया जाएगा, a लेस देन और इक्वल टू 10 है, लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। अगेन नंबर इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज इक्वल टू 2 प्रिंट कर देगा a की वैल्यू। ये प्रोसीजर चलता रहेगा बिकॉज दिस इज अ लूप, आइट्रेशन है, रेपिटेशन है। नंबर इज इक्वल टू 3, नंबर इज इक्वल टू 4, नंबर इज इक्वल टू 5, नंबर इज इक्वल टू 6 अप टू 10। जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, वो लेस देन नहीं होगा लेकिन बराबर होगा, फिर लूप चलेगी और नंबर इज इक्वल टू 10 प्रिंट करने के बाद लूप की इंक्रीमेंट होकर इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी और लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है जी, बेसिक